नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपने हिंदी में। तो दोस्तों, मैंने आदिकाल का पूरा वाचन कर दिया है और इसी प्रकार से मैं भक्तिकाल का भी वाचन करूँगी। अगर आपने आदिकाल का वाचन नहीं सुना है तो एक बार जाके कृपया सुनिए, आपको महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ मिलेगी और कुछ चीज़ों को मैंने विश्लेषित व्याख्यायित करने का भी प्रयास किया है। उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे प्रकरण 1 सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण करने की प्रवृत्ति अपनाई है। ये तो आप सभी को विदित ही होगा। ठीक है, तो शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल नाम भी दिया है भक्तिकाल का और इसका समय सीमा डिसाइड की है संवत 1375 से 1700 तक। ठीक है, प्रकरण 1 क्या नाम दिया? प्रकरण 1। और प्रकरण 1 को सामान्य परिचय से वहाँ पे इंगित किया गया है। ठीक है, शुरू करते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। ठीक है, क्या हुआ कि मुसलमान राज्य है वो प्रतिष्ठित हो गया था और प्रतिष्ठित हो जाने के कारण क्या हुआ कि जो हिंदू जनता है उसके हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। क्या हुआ कि उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सामान्य परिचय में शुक्ल जी अपनी एक कोटेशन देते हैं। फिर कहते हैं कि आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति, शुक्ल जी कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये लाइन, आप अंडरलाइन कर लो। फिर है यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति, ये तो राजनीतिक परिस्थिति की बात कर दी शुक्ल जी ने। और धार्मिक परिस्थिति को दिखाते हुए कहते हैं कि आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्र यानी सिद्ध का पालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिम भागों में रमते चले आ रहे थे। ठीक है, जो सिद्ध लोग थे वो तो पूर्व की ओर थे और जो ये नाथ थे ये पश्चिम की ओर थे। ठीक है, पश्चिम राजस्थान पंजाब इस क्षेत्र में थे और जो पूर्वी थे वो असम तिब्बत उधर के एरिया में थे। ठीक है, क्या कहते हैं आगे, इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। अब देखो महत्वपूर्ण कोटेशन आने वाली है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। किस किस में चलता है धर्म का प्रवाह? एक तो कर्म होना चाहिए, ज्ञान और भक्ति इन धाराओं में चलता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है और तीनों मिल जाते हैं तभी एक अच्छा धर्म प्रतिष्ठित होता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। अगर तीनों में ये तीनों अवयव अगर विलुप्त हो तो क्या है, धर्म विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, क्या है, कर्म के बिना क्या रहता है, लूला लंगड़ा। इसको मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब एक सामान्य से अगर एक दो बार हमने पढ़ा है तो हम परीक्षा में अगर ये आ जाए, मिलान करने के लिए भी आ जाए तो भी हम थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस प्रकार से था। ठीक है, तो मैं आपको याद करने का एक थोड़ा सा यहाँ पर कोरिलेट करवाती हूँ कि कर्म हम हाथों से करते हैं और जिसके हाथ नहीं होता हम कहते हैं कि लूला लंगड़ा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखो। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा और ज्ञान के बिना अंधा, और जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता वो तो अंधा होता है। ठीक है, ऐसा भी याद कर सकते हैं। और भक्ति के बिना हृदय विहीन, क्या, निष्प्राण रहता है। और भक्ति के बिना क्या है, भक्ति में भावना चाहिए और भावना कहाँ होती है, हृदय में। ठीक है, तो अगर व्यक्ति के पास भक्ति नहीं है तो वो भावपूर्ण नहीं हो सकता ना। तो कहते हैं कि हृदय विहीन, क्या, निष्प्राण हो जाता है।
फिर आगे क्या कहते हैं कि ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। और फिर ज्ञान के बारे में वह कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। मतलब ज्ञान है वो थोड़े लोगों के पास होता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें धन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब उपयोग होता है, लेकिन कर्म के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, भक्ति के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ज़्यादा धन नहीं खपत होता इसमें। फिर आगे क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य, क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान तीर्थाटन और पूर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता था। धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात लिखना था महाभारत काल में और विस्तृत परिवर्तन पुराण काल में हुआ था। ये देखिए कितने इम्पोर्टेंट कथन है, इसको ध्यान रखना कि धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात कहाँ से होता है, धर्म का भावनात्मक अनुभूति का सूत्रपात कहाँ से होता है, महाभारत काल में। और ये फिर आगे जाके कहाँ ये विस्तृत परिवर्तन होता है, पुराण काल में। ठीक है, याद रखना, कभी कहीं दबती कहीं उभरती किसी प्रकार चले भर आ रही थी। ठीक है, शुक्ल जी ने क्या हुआ, भक्ति काल से पूर्व की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे फिर क्या कहते हैं कि अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान तीर्थाटन पूर्व स्नान आदि की निसारता का संस्कार फैलाने का जो कार्य वज्र यानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों के द्वारा हुआ उसका उल्लेख हो चुका है। ठीक है, और हाँ, जो ये शब्द मैंने बोले हैं, अर्थ शून्य बाहरी विधान, अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, ये क्या है, ये सारी नाथ और सिद्धों की भक्ति है, जो उनकी साधना है, उनकी विशेषता है। ये कि तीर्थाटन पर्व स्नान आदि की निसारता का संस्कार फैलाने का जो कार्य वज्र यानी सिद्धों नाथपंथी योगियों के द्वारा हुआ उसका उल्लेख हो चुका है, पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्राकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो धर्म को प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहे हैं, शुक्ल जी कहते हैं। फिर क्या कहते थे कि बल्कि एक बार की किनारे ढकेल देना था। ठीक है, आगे क्या है कि जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण, शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी की मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है, जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले कर्म क्षेत्र से ही हटाने लग गए थे। ठीक है, ये किसके बारे में कहते हैं, नाथ और सिद्धों के बारे में शुक्ल जी कहते हैं। उनकी वाणी तो गुहाएं रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। ये मोस्ट है, अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए बाहर जगत की बातें छोड़ घट के भीतर के कोठों की बातें बताया करते थे। भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्राकृत भावों का उनकी अंतर साधना में कोई स्थान नहीं था। किनके अंतर साधना में स्थान नहीं था, नाथों और सिद्धों के। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि क्योंकि उनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित या अर्धशिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था। ठीक है, जो भी नेगेटिव प्रभाव है वो किस पर पड़ा, जो अशिक्षित लोग हैं, जो अर्धशिक्षित लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं। ठीक है, आज भी हम देखते हैं कोई भी जो नाथ जोगी यहाँ आते हैं तो जो पुरानी अनपढ़ महिलाएं हैं वो उनको बिठा लेती है, वो झाड़ फूस करवाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका जो जोगियों का, जो नाथों का, जो सिद्धों का प्रभाव था वो सामान्य जनता पर अधिक था। शुक्ल जी यहाँ पर यह कहने का प्रयास कर रहे थे। फिर क्या कहते हैं कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र उपचारों में उलझे और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी जी तुलसीदास ने कहा था, ये जो लाइन है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये किस क्या कथन है, तुलसीदास का कथन है, किसके संबंध में है।
ये नाथों के संबंध में है, ये गोरखनाथ के संबंध में भी है, ठीक, गोरखनाथ के संबंध में है तुलसीदास का कथन। फिर क्या कहते हैं, सारांश रूप में शुक्ल जी कहते हैं कि सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था, ठीक है, गिर गया था। परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्के की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्यतः जन समुदाय की थी, जो सामान्य जन समुदाय की थी, जो, ठीक है, और शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की वाणी का कोई असर नहीं था। शुक्ल जी ने जो ऊपर चित्रण किया है वो तो सामान्य अशिक्षित अर्धशिक्षित जनता का वर्णन किया है कि किस प्रकार से नाथों और सिद्धों का प्रभाव था। अब शुक्ल जी कुछ उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, मतलब ज्ञान जो भी है शिक्षित लोगों के बारे में कह रहे हैं कि शास्त्रज्ञ विद्वान, ठीक है, शिक्षित, पर सिद्धों और जोगियों की वाणियों का कोई असर नहीं था, ठीक है। पढ़े लिखे लोगों के पास जोगी क्या करेंगे, वो तो भटकने भी नहीं देंगे, जूते मारेंगे, ठीक है। वे इधर उधर पढ़े अपना कार्य करते जा रहे थे, और वो जो अच्छे लोग थे जो समाज देश को व्यवस्थित बनाने में प्रयास कर रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं अपना प्रयास जारी रख रहे थे। फिर कहते हैं कि पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, और ऐसा नहीं है कि नाथों और सिद्धों का जो समय था उस समय शास्त्रार्थ नहीं होते थे, पर उतने व्यापक क्षेत्र में नहीं होते थे, ठीक है। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे, विशेष चर्चा वेदांत की थी और वेदांत पर भी बात विचार होता था, ब्रह्म सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्य की परंपरा विद्वान मंडली के भीतर चली रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का कोई रूपों में नूतन विकास हुआ, ठीक है। आगे क्या कहते हैं कि कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। कर्मशय भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव की दृश्य को हटाकर पीछे कर दिया। भक्ति का, अब देखो, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, जो क्या है, इस कथन का जो एक इस कथन का क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो किया, अपने विचार से काटने का प्रयास किया था। क्या था कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी वो कहते हैं ना कि 11 आना विषय होता, ठीक है। जो याद नहीं आ रही है कोटेशन, अगर भक्ति का सूत्र क्या था मुझे याद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, मैं कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दूंगी ये परिभाषा जो एसपीडी की थी। हाँ, अगर मुसलमान भारत में नहीं आए होते तो भी हमारा साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसे आज, इस प्रकार से थी। आगे क्या कहते हैं कि सुनने पड़ती, ठीक है, यहाँ पेटी में रामानुजाचार्य संवत 1073 ने शास्त्रीय पद्धति से 1073 रामानुजाचार्य से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। आगे फिर क्या कहते हैं कि गुजरात में स्वामी कहाँ थे, गुजरात में मध्वाचार्य जी, क्या गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी संवत 1254 से 1333 ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके, ठीक है। मध्वाचार्य ने द्वैतवादी, ठीक है, और ऐसे याद कर सकते मध्य से किसी चीज को काटो तो वे द्वैत हो जाती है, दो हो जाती है, ऐसे हम कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। और ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। देश के पूर्व भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया था। शुक्ल जी का कथन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, परीक्षाओं में हम इससे रूबरू होते रहते हैं।
फिर क्या, उत्तर या मध्य भारत में एक और तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण को और स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम को उपास्य माना। फिर क्या कहते हैं, इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्मा के सत्य और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यापक व्यक्त क्षेत्र में किया। आगे कहते हैं कि एक और तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीरगाथा काल में सिद्धों और नाथपंथी जोगियों द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है। फिर कहते हैं कि वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पाति की अवस्था या व्यवस्था से इनका असंतोष स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनफट रमते योगी घर के भीतर के चक्रों, सहस्त्रदल, कमल, इंगला पिंगला नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी बानियां सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धि के धाग सामान्य जनता पर जमाए हुए थे, न कि पढ़े लिखे लोगों पर, शास्त्रज्ञ विद्वानों पर। वे लोगों को ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, भारी पूजा अर्चना की विधियां व्यर्थ है, ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है, अंतर्मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुसलमान दोनों एक है, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक ही है, जाति पाति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए इत्यादि। इन जोगियों के पथ में कुछ मुसलमान भी आए, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। इसका प्रभाव मैं स्पष्ट करूं इस बात को, मैं मेरे क्षेत्र से, और जैसे कि मैं यूपी, मैं जो जिस क्षेत्र में रहती हूँ राजस्थान का उत्तरी भाग, ठीक है, और मैं बात करती हूँ उत्तर प्रदेश की। तो हमारे जैसे यहाँ रहते हैं तो हमारे भी क्या है, संत परंपरा का ज़्यादा विकास यहाँ पर है, मतलब संत लोग अधिक है, नाम राम पर बल देने का प्रयास है। अगर हम जाएंगे इधर उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे कृष्ण राम मथुरा ये सब वहाँ पर है, वहाँ पे पूजा अर्चना पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, ये भी आज भी एक देखें तो अंतर है यहाँ में देखने को मिलता है। आगे क्या है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुकी थी, और हम ये कह चुके हैं। पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। ठीक है, क्या कहते हैं कि रागात्मक तत्व से रहित मतलब साधनात्मक से मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। फिर कहते हैं कि महाराष्ट्र के देश के प्रसिद्ध भक्त है नामदेव, वो नामदेव के बारे में एक और दोस्तों बात ध्यान रखना, ये सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के भक्त और रहे हैं। ठीक है, ने हिंदू मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। कहाँ के थे नामदेव? महाराष्ट्र के थे। प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंत साधना पर जोर दिया। नाथपंथियों की अंत साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी बानी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी। इसका संकेत उनके ये वचन देते हैं। क्या है ये, किसका है पता है? ये
कबीर की है। कबीर का पद है, मैं भी बताऊंगी कि झिलमिल झकरा झूलते बाकी रही न काहू, गौर कट के कालपुर कौन कहावे साहू। बहुत दिवस ते हिंडिया सुनी समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछिताई। यहाँ पे करहा एक करब का अर्थ है हाथी का बच्चा, दो हटियों की क्रिया करने वाला। अच्छा, आगे कहते हैं कि अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा। देखो, भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा। अगर हमसे आरपीएससी जिस प्रकार से प्रश्न पूछती है तो वो तो आपको पता ही है, लाइन टू लाइन उठाती है चीज़ों को, और उसमें से बिल्कुल भी नाम मात्र के विषय, ठीक है, हमें भ्रमित करने के लिए थोड़ा सा उसमें अंतर वहाँ पर दे देती है। और हम अगर उस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, हृदयंगम किया है तो हम उस चीज़ को कर लेंगे। अगर हमने थोड़ा सा भी अगर चूक की तो हम गलत करने की संभावना हमारे में पूरी पूरी रहती है। तो हमें देखना है कि भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, और उसका भी क्या कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, देखो भारतीय वेदांत मतलब कबीर से संबंधित है, का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व, भारतीय वेदांत लिया और सूफियों का प्रेम तत्व लिया, अपना निर्गुण पंथ, और ये सब मिला जुला के क्या किया कि अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर, शुक्ल जी का सबसे बड़ा कोटेशन कबीर के संबंध में यही है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क करता जा रहा था। ठीक है, ये शुक्ल जी कबीर के संबंध में बात कहते हैं। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ, उसके साथ ही, और आवश्यक कार्य हुआ, शुक्ल जी प्रशंसा करते हैं, उसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना के को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्हें आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला, जिसमें नानक, दादू, मलूकदास आदि अनेक संत आए। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। देखो, शुक्ल जी का एक मोस्ट फिर से कथन है कि कबीर तथा अन्य नाथपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप न हो पाए। मतलब इनके जो ईश्वर है वो ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप नहीं हो पाए। ये कोटेशन किसका है पूछा जा सकता है, किसके संबंध में है, नाथों जो भी है संतों के संबंध में है, और शुक्र जी का कथन है कि इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप न हो पाए। ठीक है, याद रखना। फिर कहते हैं कि ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा। देखिए यहाँ से क्या कहते हैं, ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है। ठीक है, रक्षा और रंजन में होती है। धर्म के संबंध में दो शब्द आते हैं, क्या आते हैं कि रक्षा और रंजन। और क्या कहते हैं कि प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी, कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैली। ओके। और क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है। साधना के जो 3 अवयव है, साधना के कितने अवयव है, साधना के बोल दो या धर्म के बोल दो। ठीक है, ऐसा अगर आ जाए कि साधना के 3 अवयव है, हम सोच में पड़ जाए कि हमने तो धर्म के 3 अवयव पढ़े थे। ठीक है, क्या, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ठीक है, साधना या धर्म, एक बात आ जाएगी। कहे गए हैं वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो, क्या है, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो जाते हैं कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से। अब देखिए क्या कहते हैं, वहां पर क्या हो जाता है कि कर्म है वो अर्थ शून्य विधि विधानों से क्या हो जाता है, निकम्मा हो जाता है। फिर क्या करें, ज्ञान, रहस्य और गुहाई की भावना से क्या हो जाता है, पाखंड पूर्ण हो जाता है।
फिर कहते हैं कि भक्ति इंद्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है, मैं बार बार तो नहीं दोहराऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। आप इसको ध्यान रखना, अंडरलाइन करते रहना। आप अपनी बुक अपने साथ लेके रखें तो ही मज़ा आएगा, वरना सुनने में इतना ज़्यादा आनंद नहीं आएगा। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। और क्या है, जो भक्ति है वो कैसे होती है? श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, ये तो आपको विदित ही है। फिर क्या है, जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल प्रेम लक्षण भक्ति ली जाएगी तो वहाँ अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। जो ये पैराग्राफ मैंने पढ़ा है ये मोस्ट 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 वेरी मोस्ट है। ठीक है, क्या कहते हैं कि इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुहाय की भावना से विकृत मिलेगा। अच्छा, कबीर का भी विकृत कर दिया। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुहाय की भावना से विकृत मिलेगा। पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया है वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासना ग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। जैसे एक पद है कि दुल्हन गाऊ मंगल जार मोह गराए राजा राम बरतार तन रत करी हूँ मन रत करी हूँ पंच तत्व बाराती राम देव मोय पाऊ न आए मैं जोवन में माती। इसमें क्या है, इसमें सूफियों का जो है भावनात्मक रूप देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह निस्संदेह प्रशंसा की बात है और शुक्र जी कहते हैं कि निस्संदेह यह प्रशंसा की बात है। वैष्णवों की भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति दी। फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांगपूर्ण रही। ठीक है, शुक्र जी कहते हैं कि राम भक्ति शाखा में जो भक्ति है वो सर्वांगपूर्ण रही और जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसमें क्या हुआ कि अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जाग गई। फिर ठीक है, धीरे धीरे समय बीतता गया। आगे क्या कहते हैं कि इससे वह विकृत न होने पाई, सर्वांगपूर्ण रही। राम भक्ति शाखा है वो सर्वांगपूर्ण रही, इस कारण से वो क्या विकृत नहीं हो पाई। क्या कहते हैं कि तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म मतलब धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आजकल अलबत्त कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी माधुर्य भाव का गुहाई रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं। शुक्र जी कहते हैं और राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे। यह सामान्य भक्ति मार्ग अकेश्वरवाद का एक अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यह निर्गुण पंथ वे नाम से चला लिया। ठीक है, यह निर्गुण पंथ वे नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे क्या कहते हैं, इसकी ओर ले जाने वाले सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह ऊंच नीच और जाति पाति के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार को स्वीकार था। और सबसे पहले क्यों ये निर्गुण पंथ बना, तो सबसे पहले कहते हैं कारण बताते हैं कि इसमें ऊंच नीच का भाव था वो दूर हो गया था और सभी जो भी थे धर्म जाति उसको क्या है सभी सामान एक पंक्ति में बिठाकर उनको मतलब सभी को साथ लेकर चले, इसलिए ये इतना लोकप्रिय हुआ। क्या कहते हैं, इस भाव का सूत्रपात भक्ति के मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश में नामदेव और रामानंद जी द्वारा हुआ। क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्म काल शक संवत 1192 और मृत्यु काल शक संवत 1272 प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नरुसिंबनी सतारा के दर्जी थे। क्या नरसु बमनी सतारा जिले के दर्जी थे। ठीक है, ओके। क्या कहते पीछे पंढरपुर के बिठोबा, कहाँ के थे, पंढरपुर के बिठोबा मतलब विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। कौन बिताते थे, नामदेव। कि महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम पहले आता है। मराठी भाषा के अभंग के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिणाम में मिलती है। देखो इसको ध्यान रखना कि ये नामदेव के संबंध में लाइनें आ रही है। ठीक है, कि मराठी भाषा के अभंगों और सभंगों ऐसा अगर ऐसा आ जाए, इसमें थोड़ा चेंज कर दे, अभंगों की जगह सभंग कर दे तो भाई हम तो गए ना। तो हमें ध्यान रखना अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिणाम में मिलती है। अब
अब यहाँ पे चेंज कर दे कि हिंदी रचनाएं भी इनकी आंशिक मिलती है तो भी गलत हो जाए, है ना। तो इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि पंक्ति में क्या लिखा गया है। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती है और कुछ निर्गुणोपासना से। इसके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थितियों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आदिकाल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गौरवपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान मार्गी, देखो नामदेव के समय में प्रसिद्ध ज्ञान मार्गी कौन थे? ज्ञानदेव हुए, जिन्होंने अपने को गोरख का शिष्य परंपरा में बताया। किसने बताया? ज्ञानदेव ने अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताया। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में ही हो गया था, मतलब ये कम ही वर्ष जिए थे, उनकी डेथ हो जाती है। फिर कहते हैं कि पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे। पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए, ठीक है। अच्छा, नाथ पंथ के प्रभाव भी, ये सगुणोपासक व्यक्ति था। ये मस्त मोला अपना बस अपने विठोबा के मतलब भगवान की ही पूजा अर्चना करने वाला, मस्त रहने वाला, मस्त मोला व्यक्ति था। लेकिन क्या हुआ, गुरु ज्ञानदेव या जो भी है ज्ञानदेव के प्रभाव में आकर इन्होंने निर्गुण उपासना का प्रयास किया, लेकिन हुआ नहीं इनसे। कैसे? सगुण भक्ति और क्या कि नाथ पंथ का प्रभाव के भीतर भी लाए गए, प्रयास किया कि भीतर आए, लाए गए। जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था, लाने वाले थे ज्ञानदेव। और हाँ, ज्ञानदेव थे जो इन्हें निर्गुण मार्ग पर लाने वाले थे। फिर कहते हैं कि एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर, ये कहानी बताते हैं शुक्र जी, कहते हैं कि एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर कहाँ गए? तीर्थ यात्रा पर निकले और मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह कौन? विठोबा भगवान के वियोग में व्याकुल रहे, ठीक है। और ज्ञानदेव इन्हें बराबर समझाते जाते कि भगवान क्या एक ही जगह है, वे तो सर्वत्र है, मतलब सर्वव्यापक है। यह है मोह छोड़ो, मतलब जो ज्ञानदेव है वो तो भाई निर्गुणपंथी है, जो नामदेव है वो सगुणपंथी है। सगुण मतलब मंदिर मूर्ति पूजा अर्चना में जो रत रहने वाला व्यक्ति, और जो ये रमता जोगी फकीर कौन? ज्ञानदेव। ये कहते हैं कि हर कण कण में ईश्वर विद्यमान है, तुम इतने व्याकुल क्यों रहे हो? वो मतलब समय बीता होगा, अगर संध्या का समय आया होगा तो नामदेव बार बार क्या हो, पूजा का समय हो गया, अर्चना का समय हो गया, ऐसे बात कर रहे होंगे। तो फिर ये कहते हैं कि ईश्वर तो घट घट व्यापी है, कण कण निवास करता है कण कण में, ठीक है। तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? उसका मुंह छोड़ो। कौन कहते हैं? ज्ञानदेव। तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है, जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें न होगी तब तक तुम पक्के भक्त न होंगे। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई, ज्ञानदेव की क्या कौन थी? ज्ञानदेव की बहन का नाम क्या था? मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई, ठीक है। मुक्ताबाई के कहने पर क्या हुई? एक संत परीक्षा हुई। जिस गांव में यह संत मंडली उतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटना लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित न हुआ, पर जब नामदेव की ओर बढ़ा तो वे बिगड़ खड़े हुए, मतलब इन्हें चोट लगी। इस पर वह कुम्हार बोला, नामदेव को छोड़कर वो सब घड़े क्या है? पक्के हैं। बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। इस कथा से यह स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न तो हुए, लेकिन असफल रहे। क्या कहते हैं कि सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते हैं। शुक्र जी कहते हैं खोपड़ी पर चोट खा खा कर उसे पक्की करना उसके लिए कोई कठिन बात न थी। अब भी एक प्रकार के मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे जमाकर भिक्षा मांगते हैं। क्या कहते हैं कि नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। शुक्र जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जैसे गुरु परंपरा में उन्होंने किसी ने दीक्षा दे दी कि हाँ भाई तुम विठोबा की पूजा करो, ऐसा नहीं है। उनका मन किया, उनका हृदय किया कि भाई साहब मेरा तो और कोई नहीं विठोबा के सिवा, ठीक है। वो स्वाभाविक प्रेरणा से हुई। फिर कहते हैं कि ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिनु गुरु हो न ज्ञान समझाते आते थे, और ज्ञानदेव है वो भाई उन्हें बार बार कहते थे कि भाई गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता।
गुरु तो बनाना पड़ेगा। और गुरु परंपरा किसमें है? नाथ पंथियों की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल है गुरु परंपरा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, उन्हें बार बार समझाते रहे। और संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है और ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण ही निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। और गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और भेदभाव बना था, इस पर भी एक कथा चली आती थी। कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोबा भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धारण कर कर नामदेव के क्या आते हैं, सामने आते हैं। और नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। नामदेव ने क्या हुआ कि नहीं पहचाना। ठीक है, विठोबा ईश्वर है, जो विठोबा भगवान है वो मुसलमान का रूप धर के किसके सामने आते हैं? नामदेव के सामने आते हैं। लेकिन क्या है, नामदेव उन्हें नहीं पहचानते कि ये भाई हमारे विठोबा जी हैं। ठीक है, तब उनसे कहा गया कि वे तो परब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने क्या किया? नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विसोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनपट से दीक्षा ली। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर किससे? विसोबा खेचर या खेचरनाथ से क्या ली? दीक्षा ले लेते हैं। नाथपंथी कनपटे से दीक्षा ले लेते हैं। और इसके संबंध में उनके ये वचन है। किसके वचन है? पूछे जाते हैं। आपको तो विदित ही है, यूजीसी नेट के आप PYQ देखेंगे तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा कि जो नामदेव है उनके गुरु का नाम क्या था? क्या नाम था? विसोबा खेचर। और उनका जो ये पद है ये तो भाई पूछा जाता ही है। अब देखिए कौन सा पद है कि मन मेरी सूही तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिपी लागा। ठीक है, कहते कि सुफल जन्म मोको गुरु की ना, दुख विसार सुख अंतर धीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवन हीना। क्या कहते हैं? किसु हूँ पूजू दूजा नजर न आई, एके पाथर कीजे भाव, दूजे पाथर धरिए पाव। ठीक है, ये निर्गुण का प्रभाव उन पर देखने को मिलता है कि एक के पाथर कीजे भाव, कि एक पत्थर है उसके प्रति तो आप इतना भाव रख रहे हैं। एक दूसरा पत्थर है, मतलब सीढ़ियों के लिए कहा गया जिस पर आप क्या पैर रखते हैं। दूजे पाथर धरिए पाव, जो वे देव तो हम भी देव। मतलब जो अगर पत्थर देव है, जो मूर्ति देवता है तो हम भी देव। कहे नामदेव हम हरि की सेव और कहे नामदेव हम हरि की सेव। और हम नामदेव कहते हैं कि हम तो हरि की सेवा भाव करते हैं। आप क्या कहते हैं कि यही बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थी। और नामदेव के समय ही देवगिरी पर पठानों की क्या हो चुकी थी? चढ़ाइयाँ हो चुकी थी। और मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। और इसके पहले से ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अंत साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं। देखो नामदेव का जिक्र किसमें हुआ है? भक्तमाल में भी हुआ। जैसे क्या विठोबा ठाकुर जी की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार का इनकी ओर घूम जाना इत्यादि। इनके महात्म्य ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जात पात कुछ नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होई। किसका कथन है? नामदेव का कथन है। अगर ये आ जाए तो हम सोचें कबीर जी का है या रामानंद जी का है। ठीक है, कि जाति पाति पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होई। इनकी दृष्टि सगुणोपासना के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, जिनमें सबरी केवट आदि की सुगति तथा भगवान की अवतार लीला का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से किया गया है। क्या कहते हैं कि अम्बरीश को दियो अभय पद राज, विभीषण अधिक करयो नवनिधि ठाकुर दई सुदाम ही, ध्रुव जो अटल अजहू न टरयो, भगत हो तुम्हारेयो हरिना कुश नृसिंह रूप हवे देह धरयो, नामा कहे भक्ति बस केवस अजहू बलि के द्वार करयो। क्या कहते हैं कि दशरथ राय नंद राजा मोरो रामचंद्र प्रणावे नामा तत्वरस अमृत पीजे। आगे क्या कहते हैं? एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट नामदेव जी का
पद आता है कि धनी धनी मेघा रामावली, धनी धनी कृष्ण ओडे कांवली, धनी धनी तू माता देव की जिन ग्रह रमया कमलापति, धनी धनी वन खंड वृंदावना जहाँ खेले श्री नारायणा, बेनु बजावे गोधन चरावे, नामे का स्वामी आनंद करे। यह तो ही नामदेव की, यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं पद। और फिर क्या कहते हैं कि यह तो ही नामदेव की भक्तों उपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचना। आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उद्धरणी अर्थात निर्गुण बानी भी कुछ दिए गए हैं। हम पढ़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितना ही समय निकल जाए। यह तो ही ना, ठीक है। ये एक पद दिया हुआ है कि माई न होती, बाप न होते, कर्म न होते काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया। चंद न होता, सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता, वेद न होता, कर्म कहाँ से आया। पांडे तुम्हारी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकरी ठेगा टगरी तोरी लगत लगत आती थी। ये उनका पद है, किसका पद है, नामदेव जी का। फिर आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी, ये पूरा पद किताब में है, आप पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि हमारा समय निकला जा रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं कि सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है। देखो क्या, सगुणोपासक जो भक्त है वो भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। और क्या है, जो भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। और जो निर्गुण रूप है वो ज्ञान मार्गियों, जिन्हें ज्ञान चाहिए, जिन्हें रहस्य गुहाएं इत्यादि पर विचार विमर्श करना है, उनके लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उसके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं, जो बोधगम्य नहीं है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लाइन है जो। फिर कहते हैं कि वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, उसके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए, यह ऊपर दिखाया जा चुका है। जबकि उन्होंने एक गुरु से ज्ञानोपदेश लिया, जब शिष्य धर्मानुसार उनकी उद्धरणी आवश्यक हुई। ठीक है, क्या कहते हैं आगे, नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण बानी की भाषा नाथपंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुखड़ी भाषा है। ठीक है, नामदेव के बारे में कहते हैं, एक बार और पढ़ देती हूँ कि नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा तो ब्रज, जैसे जो सगुण भक्ति सगुण रूप में कुछ लिखा है तो ब्रज भाषा या परंपरागत काव्य भाषा का ही उन्होंने अनुसरण किया है। अब पूछा जाए परंपरागत काव्य भाषा कौन सी है, तो ब्रज भाषा है। पर निर्गुण बानी के लिए उन्होंने नाथपंथियों की जो सदुखड़ी भाषा थी उनको ही ग्रहित किया है, उनका ही इस्तेमाल किया है। क्या कहते हैं कि नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। ठीक है, अच्छा, नाथ पंथ के योगी और नामदेव, निर्गुण पंथ निकालने वाले प्रारंभिक व्यक्ति कौन थे, नामदेव ही थे। यहाँ तक पता चलता है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर ही थे। उन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की, और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए, और वैष्णव से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ही कथन है। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की, और कहीं अहिंसावाद की। अतः तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। दोनों का मिला जुला अभाव इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सके और भेदभाव का कुछ परिहार हो सके। बहुदेवोपासना, अवतार और मूर्ति पूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे, और मुसलमानों की कुर्बानी मतलब हिंसा, नमाज, रोजा आदि का असारता दिखाते हुए, कुर्बानी में मुझे नहीं पता था कुर्बानी का क्या संबंध है। कुर्बानी वो होते हैं जब कोई बकरी का बच्चा को क्या करते हैं, उसे मार देते हैं, तो कुर्बानी बोलते हैं उसको। ठीक है, हिंसा कर देते हैं ना वो। ठीक है, असारता दिखाते हुए ब्रह्म, माया, जीव
अनहद अनाज सृष्टि प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्मज्ञानी बनकर करते हैं। ठीक है, ओके। सारांश यह है कि ईश्वर पूजा के उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर से ध्यान हटाकर जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला था, ये शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। ठीक है, अब आगे हमारा थोड़ा सा रहा है और मैं अब मोस्ट पढ़ देती हूँ क्योंकि थोड़ा ही रहा है। ठीक है, कि इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विकसित हो गई। 15वीं दो धाराएं विकसित हुई। विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचनाएं पहल कबीर की ही मिलती है। फिर आगे क्या कहते हैं कि पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत बहुदेव उपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते थे। और इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, देखो सुखदेव ने कहा है कि साहित्यिक नहीं है, फुटकर दोहे या पदों के रूप में है जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। और क्या कहते हैं कि आचरण की शुद्धता पर जोर देकर आडंबरों का तिरस्कार कर आत्म गौरव का भाव उत्पन्न करके उन्होंने उसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी वह इसी बात को ध्यान में रखकर दी। ठीक है, और क्या कहते हैं कि दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्ग सूफी कवियों की है जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती है। अच्छा, जो प्रेम मार्ग की सूफी कवियों की रचनाएं हैं उन्होंने क्या किया, शुक्ल जी ने साहित्य कोटि में शामिल किया है, और जबकि जो है ये निर्गुण जो संत लोग हैं इनके रचनाओं को साहित्यिक शाखा में शामिल नहीं किया है। क्या कहते हैं, सूफियों ने जो कहानियां ली है वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती कहानियां हैं जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्हें हेर फेर किया है। इसको मैं फिर से पढ़ती हूँ कि दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य की कोटि के भीतर आती है। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया और इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उसे राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम की पीर की व्यंजना होती है वह ऐसी विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। ओके, हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली है वह सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती कहानियां हैं जिसमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेर फेर किया है। कहानियां बद्ध दिखाकर एक कहानियां का मार्मिक आधार हिंदू है। ठीक है, ओके। मनुष्य के साथ पशु पक्षी पेड़ पौधों की भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास दिया हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। ओके, मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं, यह बात इन कहानियों में मिलती है। क्या कहते हैं कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समय में कवि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहो चौपाई में लिखी थी जिसका आरंभ तो व्यास जन्मजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है। ठीक है, किससे होता है, व्यास जन्मजय के संवाद से पौराणिक ढंग से होता है, पर जो अधिकतर कल्पित स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली कहानी है। वनवास के समय पांडवों के मार्कंडेय ऋषि मिलने जिन्हें यह कथा सुनाई थी। ठीक है, ओके। आगे क्या है, आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ही मैं पढ़ रही हूँ अभी। हाँ, इस संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी तथा अवधि का व्यवहार किया जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस लिखा किया। और जो हाँ सूफी कवियों ने क्या किया कि लगभग पूर्वी हिंदी अर्थात अवधि का ही व्यवहार किया है और गोस्वामी तुलसीदास ने भी अवधि का ही इस्तेमाल किया है। और फिर कहते हैं कि अपना भावनात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आए तब यहाँ
उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्वदर्शन संग्रह में है। ठीक है, पूछा गया है क्या आरपीएससी में ये। ठीक है, जायसी आदि सूफी कवियों ने हठ योग और रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि भक्ति के उत्थान काल के भीतर, देखो भक्ति के उत्थान काल के भीतर भाषा में कुछ विस्तृत रचनाएं पहले कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञान मार्ग की शाखा का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम कबीरदास जी सामने आते हैं। ओके, यहीं पर हमारा जो प्रकरण 1 है वो समाप्त होता है। प्रकरण 1 का नाम है सामान्य परिचय। अब हमें ध्यान रखने की बात यह है कि आप इस क्लास को सुनिए, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको बैठकर विशेष इस पर ध्यान देकर सुनिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप बैठें और फिर आप उसको सुनिए। आप काम कर रहे हैं तो भी इसको सुनिए, ईयरफोन लगाइए, सुनिए, काम करिए, साथ में आपका रिविजन हो जाएगा। और इसमें जो भी कथन इम्पोर्टेंट है वो ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रकरण में है, सामान्य परिचय में। ठीक है, और इस प्रकरण में बहुत सी ऐसे परीक्षा उपयोगी तथ्य यहाँ पर आए हैं जो हमें हमारी सफलता के मार्ग में सहायक होंगे। ठीक है, तो आपको कैसी लगी ये क्लास कमेंट में जरूर बताना। और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में लिखना, मैं समझाने का प्रयास करूँगी अगले वाले वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को और किस प्रकार से और सुधारा जा सकता है और कैसा इसमें नया कुछ किया जा सकता है, आप सभी मुझे अवश्य बताएं। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।